बिगिन करते हैं आज के क्लास में। ये आप लोग का पहला सवाल आज का। इसको सब लोग देखो और सोचो कि कैसे करना चाहिए हम लोग। क्या इसके ऊपर में मीन का पुराना लॉजिक जितना भी हम लोग का था कि 4 कॉलम का टेबल बनाओ, वहां से फिर फॉर्मूला लगाओ। डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला था समीशन एफ आई एक्स आई बाई समीशन एफ आई, और एज्यूम्ड मीन वाले में था कि ए प्लस समीशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नहीं लगा सकते। एंड क्या रीजन है उसका नहीं लगाने का? सर क्योंकि इंक्लूसिव है सर। क्योंकि टेबल इंक्लूसिव है। वेरी गुड। तो सबसे पहले बेटा इंक्लूसिव फॉर्म में क्या करना होगा कि प्रोसेस तो मोर और लेस सेम ही रहेगा। खाली होगा क्या कि जो आपका क्लास इंटरवल वाला कॉलम होगा ना, उसमें जैसे अभी इसके अंदर में क्या है कि कंटिन्यूटी नहीं है। कंटिन्यूटी नहीं है इन द सेंस जैसे 25 से ये गया है 29 तक, अब अगला जो है ये 29 से स्टार्ट नहीं हो रहा, ये स्टार्ट हो रहा है 30 से। तो इनके बीच में एक ब्रेक है ना कि ये 29 पे खत्म हो रहा है और ये 30 से स्टार्ट हो रहा है। इस ब्रेक को आपको गायब करना पड़ेगा और इन सारे को एक टाइप से कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस बनाने के लिए वैसे तो पूरा पद्धति है, बट आपके लेवल पे जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, उन क्वेश्चंस में इनको कंटिन्यूअस बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। ठीक है, तरीका सिंपल क्या है, सारे लोअर लिमिट में से आप ऐसा करो कि 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। और सारे अपर लिमिट में बेटा आप 0.5 ऐड कर दो। याद रखना, अपर वाले में ऐड होगा और लोअर वाले से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये करने के बाद में आपको कंटिन्यूटी दिखाई पड़ जाएगा। मैं जैसे अभी टेबल बना के इसको लिखता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इसके एंट्रीज को थोड़ा ध्यान से देखना। हाँ, पहला एंट्री आप लोग का होना चाहिए, अब जैसे 25 यहाँ पर लोअर लिमिट है, तो उसमें से हमको 0.5 ऐड करना है या 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है? रिस्पॉन्ड करो एक बार। सब्ट्रैक्ट तो कितना हो जाएगा वो? 24.5 24.5। और यहाँ से कहाँ तक? 29.5 तक। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 29.5 से कहाँ तक? 34.5 34.5। नेक्स्ट वाला 34.5 to 39.5 से 39.5। नेक्स्ट 39.5 to 44.5 39.5 to 44.5। नेक्स्ट 44.5 to 49.5। नेक्स्ट 49.5 to 54.5। और लास्ट 54.5 to 59.5। रिस्पॉन्ड करो सबको। ये वाला चीज आया समझ, नहीं आया समझ? हाँ सर। आ गया सर। क्लास इंटरवल के। हाँ, हम लोग को शो नहीं करना होगा ऐसे, मतलब माइनस और प्लस करके? नहीं बेटा, वो स्टैंडर्ड है कि मतलब आप डायरेक्टली कर सकते हो। इसमें मतलब क्या है, कुछ बोलने वोलने का जरूरत नहीं है। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर हमको इसमें एक चीज समझ नहीं आता, जैसे हम लोग 25 को 24.5 ले लिया और 29.5 ले लिया। नहीं लिया कुछ नहीं बेटा, लिया कुछ नहीं। वैसे नहीं सोचो कि लिया। इसमें मैंने बोला ना आपको अभी थोड़ी देर पहले कि सारे लोअर लिमिट में से हमने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और सारे अपर लिमिट में हमने 0.5 ऐड किया, और ऐड करने के बाद हम लोग को जो मिला वो लिखा। ठीक है, एज्यूम नहीं किया कुछ वैसे। ओके सर। तो सर हम ये बोल रहे कि हाँ सर हम ये बोल रहे कि 24.5 से लेकर 25 के बीच में एक पॉसिबिलिटी है ना कि कोई फ्रीक्वेंसी हो? 24.5 से लेके 25 के बीच। हाँ तो ठीक है ना, तो वो तो काउंटेड ही रहेगा, वो छूट थोड़ी रहा। 24.5 जब आप ले रहे हो
तो 25 तो इसके बाद ही आएगा ना, तो वो तो ऑलरेडी इस इंटरवल में है ही, उसको छोड़ा थोड़ी हम लोगों ने। मतलब हम ये बोल रहे हैं कि 24.5 से लेके 25 के बीच में अगर 1 हो तो लेकिन फ्रीक्वेंसी हम लोग 14 लिया ना सर, हम ये सिर्फ बोल रहे हैं। नहीं 24 पॉइंट एक्चुअली में डेटा का ऑब्जर्वेशन तो ऑलरेडी हो ही रखा है ना, उस डेटा के अकॉर्डिंगली तो 25 से लेके 29 के बीच में 14 है, ओके और 24.5 से लेके 25 के बीच में अगर कुछ होता, ठीक है, सपोज करो कि ओरिजिनल डेटा में कुछ भी होता, तो उसके लिए फिर एक और क्लास इंटरवल यहाँ पहले से दिया हुआ होता। ठीक है। आ रहा है समझ आपको? हाँ सर। मतलब अगर कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कि इसके पहले के कोई भी क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 0 और इसके बाद के भी कोई क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी 0, बिकॉज अगर उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी रहता तो इसके बाद कोई क्लास इंटरवल होता। ये अगर सपोज करो कि 25 से भी छोटा किसी क्लास का या किसी वेरिएबल के वैल्यू का फ्रीक्वेंसी होता, तो यहाँ फिर एक और क्लास इंटरवल होना चाहिए था। आया बात समझ? हाँ सर। मतलब डेटा में जितना ऑब्जर्वेशन है वो ऑलरेडी इस टेबल के अंदर में काउंटेड है। आप ऐसा मत सोचो कि आप अगर मानो कि क्लास का साइज चेंज कर रहे हो तो कोई एक और नया ऑब्जर्वेशन इसमें काउंटिंग में आ जाएगा, वैसा नहीं होगा। काउंटिंग ऑलरेडी जितना यहाँ पर है उतना ही रहेगा। आया समझ? हाँ सर। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। बताओ सेकंड कॉलम में क्या भरना चाहिए हम लोग को? XI एक्सआई भर सकते हो, फ्रीक्वेंसी भर सकते हो, चलो एक्सआई भर लेते हैं। एक्सआई मतलब मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू एक्सआई। बोलो क्या क्या आएगा मिड वैल्यू? 27 पहले वाले में कितना बता रहे हो? 27। और निकाला कैसे इसको? काउंट करके। काउंट मतलब क्या काउंटिंग? 25 और 29 के बीच में क्या आते हैं? 25 और 29 के बीच में क्या आता है? सर 40। चलो एक चांस देते हैं, मैं 30 सेकंड रुका हुआ हूँ, आप लोग थोड़ा सोच के बताओ कि क्या होना चाहिए इसका मिड वैल्यू। सर और 27 ही है। हाँ, मेरे को लॉजिक बताओ बेटा कि किस लॉजिक से निकाला, मतलब पुराने लॉजिक से मैं थोड़ा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। सर 24.5 प्लस 29.5 डिवाइडेड बाय 2। वेरी गुड विवेक, ये है करेक्ट लॉजिक। मतलब वो काउंटिंग वाला बात बेटा ठीक नहीं है ठीक है, इसमें क्योंकि फ्रीक्वेंसी वगैरह थोड़ी कि हम काउंट करेंगे, इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला था कि एक बार अगर आपका टेबल एक्सक्लूसिव हो जाता है तो मिड वैल्यू का फॉर्मूला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। बोलो स्टूडेंट्स, याद आया कि नहीं याद आया? हाँ सर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, ये याद आया नहीं याद आया? ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं फिर यहाँ से। मिड वैल्यू पहले वाले का 27, दूसरे वाले का कितना होना चाहिए बताओ एक बार? 32। 32। ओके, और इसी तरीके से 5-5 से वो जो है बढ़ते रहे, ठीक है। तो चलो फिलअप कर देते हैं। तो इसका 27, फिर यहाँ पर 32, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? 37 फिर 42 फिर 47 फिर 52 और फिर 57 57। फिर मिड वैल्यू के बाद क्या भरेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई। तो इसमें तो देख देख के भरना है बस। 14, 22, 16, 6, 5, 3, 4, ठीक है। और लास्ट कॉलम में क्या भरना है हम लोग को? एफ आई इंटू XI ठीक है। अब जल्दी से बताओ पहला वाला क्या होगा? 378 378। वेरी गुड। नेक्स्ट वाला 704 704। नेक्स्ट 592। नेक्स्ट 252 252। नेक्स्ट 235 और 235 235, ठीक है। नेक्स्ट 156
156 और लास्ट 228. 228। देखो यहाँ तक का ये सारा एंट्री वगैरह फिलअप करना, ये समझ में आया आप लोगों हाँ सर. को? ओके। और अब आप लोगों को फॉर्मूला भी याद होगा कि यहाँ से फॉर्मूला क्या था मीन का। दो चीज चाहिए होगा हम लोग को, एक तो चाहिए होगा समेशन एफ आई और एक हम लोग को चाहिए होगा समेशन एफ आई एक्स आई। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई। ठीक है, जल्दी से फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल करो, बताओ कितना 70. 70। Yes. ओके, और एफ आई एक्स आई वाले का 2545. 2545 करेक्ट है। टू 545। तो ये दोनों वैल्यू बिठाने के बाद में हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा 2545 डिवाइडेड बाई 70। कैलकुलेशन थोड़ा सा रद्दी है इसका, ये कुछ ऐसा आएगा 36.357। ठीक है, और आप लोग क्या करना है कि जब कैलकुलेट करोगे ना, तो इन जनरल ट्राई करना है कि 3 डेसिमल प्लेस तक कैलकुलेट करो पहले। ठीक है, ताकि बाद में जब आप राउंड ऑफ कर सको तो आपका आंसर जो है वो ज़्यादा अच्छा अप्रोक्सीमेशन हो। ठीक है, तो यहाँ से जैसे 5 के बाद में 7 आया है विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो राउंड ऑफ का रूल आप लोग को याद होगा, ये कितना हो जाएगा 36.36। क्योंकि 5 से बड़ा नंबर अगर हम छोड़ते हैं तो पिछले वाले में क्या है कि हम 1 ऐड करते हैं। ये रूल मालूम है ना आप लोग को, राउंड ऑफ वाला? हाँ सर। तो यहाँ से मीन का वैल्यू बेटा फाइनल निकल के आया 36.36। ठीक है, इसमें मीन विन कैलकुलेट करना तो आप लोगों को आता ही था। मेनली हम लोग को यहाँ पर यही सीखना था कि अगर मान लो कि इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रहा हम लोग का तो कैसे काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिख भी देता हूँ, इसे क्रॉप कर लेते हैं, मीन फॉर इंक्लूसिव सीरीज। इसका लॉजिक सबको 100% क्लियर हो गया? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. ओके, चलो ठीक है, बढ़िया। ये वाला टॉपिक भी खत्म बेटा कि इंक्लूसिव सीरीज का कैसे निकालना है। इसके बाद में एक और टॉपिक है कि टेबल्स ऑफ मोर देन एंड लेस देन टाइप। ठीक है, टेबल्स ऑफ मोर देन लेस देन टाइप। हाँ, आप जैसे कह रहे हो कि इंक्लूसिव का टेबल अगर आपको दिया हो तो मोड और मीडियन भी ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं ना? हाँ सर। ओके, तो इसके अंदर में बेटा बात ऐसा है, देखो कि इंक्लूसिव सीरीज जब भी आपको दिया हुआ रहेगा, इंक्लूसिव सीरीज यानी कि इस टाइप का टेबल जिसमें कंटिन्यूटी नहीं होगा क्लास इंटरवल में, तो उसमें बस एक ही चेंज आपको करना है कि क्लास इंटरवल को कंटिन्यूअस बनाना है। कैसे? लोअर लिमिट में 0.5 ऐड करना है और अपर लिमिट में लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। एक बार जब आपका टेबल कंटिन्यूअस हो गया तो कंटिन्यूअस होने के बाद में आप उस टेबल पे मीडियन निकालने का और मॉड निकालने का भी आप नॉर्मल तरीका जो पहले ही हम लोगों ने सीख रखा है, स्टैंडर्ड फार्मूला और बाकी कैसे मीडियन क्लास पहचानना है, कैसे मॉडल क्लास पहचानना है, वो सारा चीज आप एग्जैक्टली सेम तरीके से इस पे अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये चीज आया समझ? हाँ सर. मतलब मीडियन और मोड के क्वेश्चंस में भी आपको टेबल जो दिया हुआ रहेगा, ध्यान से इस चीज को समझो कि इंक्लूसिव सीरीज का अगर आपको टेबल दिया हुआ है तो मीन निकालने का तो पूरा एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दिया।
अगर मीडियन या मोड भी आपको निकालना है तो मीडियन और मोड निकालने का तरीका यही होगा कि आप इंक्लूसिव से पहले इसको एक्सक्लूसिव बनाओ, सारे लोअर लिमिट से 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है और सारे अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना है। और जब आपका टेबल एक बार इंक्लूसिव से एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद में मीडियन निकालने का या मोड निकालने का जो तरीका था वो पुराना वाला ही हम अप्लाई करेंगे, नया कोई तरीका नहीं होगा। टेबल एक बार बस एक्सक्लूसिव हो गया, फिर आप पुराने अंडरस्टैंडिंग से पूरा का पूरा काम करो। मीडियन निकालना है तो मीडियन क्लास पहचानो, सारे डेटा को प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट करो, फॉर्मूला में बैठाओ और जो कैलकुलेट करके आएगा वो आंसर। और मोड में भी सेम ही कि पहले मॉडल क्लास पहचानो ढंग से। सपोज करो कि ये सिचुएशन अगर होता तो क्लियरली मॉडल क्लास कौन सा होता, ये 22 वाला होता, ये सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसी का है। और फिर अकॉर्डिंगली सारा का सारा जो फॉर्मूला में आपको वैल्यूज चाहिए वो इस टेबल को देख के निकालो, आप निकाल के पुट करो। तो ये चीज पूरा क्लियर हुआ? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। चलो नेक्स्ट देखो हम लोग का क्या है। नेक्स्ट हेडिंग है हम लोग का टेबल्स ऑफ मोर देन टाइप एंड लेस देन टाइप। ठीक है, ये मतलब एक अलग तरीका है आपको सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करने का। जैसे नॉर्मल तरीका तो यही कि क्लास इंटरवल दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया और आपको बोल दिया कि बताओ इसका मीन क्या होगा, मोड क्या होगा, मीडियन क्या होगा, एंड सो। ठीक है, लेकिन एक तरीका और भी है, फैंसी तरीका आपको टेबल बताने का। इसमें क्या होता है कि क्लास इंटरवल आपको नहीं दिया हुआ रहता है, क्लास इंटरवल के जगह पे कुछ अलग ही टाइप का इंफॉर्मेशन होता है। जैसे एक होता है कि लेस देन टाइप का टेबल। लेस देन टाइप में क्या होगा कि क्लास इंटरवल वाले कॉलम में आपको क्लास इंटरवल नहीं दिया हुआ रहेगा, उसके जगह पे दिया हुआ रहेगा कि लेस देन सम पर्टिकुलर वैल्यू, वापस से लेस देन सम पर्टिकुलर वैल्यू, वापस से लेस देन सम पर्टिकुलर वैल्यू, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस टाइप के टेबल का भी मीन, मीडियन, मोड आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि नॉर्मल अप्रोच हम लोग का ये रह सकता है कि जो भी लेस देन बोल के दिया हुआ है ना, पहले उसको क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर। मतलब है तो ये क्लास इंटरवल ही, लेकिन थोड़ा सा अलग स्टाइल से दिया हुआ है। लेकिन हम लोग क्या है कि प्रॉपर्ली सब कुछ कैलकुलेट करने के लिए जो नॉर्मल स्टाइल है वही चाहिए। तो नॉर्मल स्टाइल में कन्वर्ट करने का जो तरीका है उस पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, क्या यहाँ तक का सारा बात जो मैंने बोला वो क्लियर हुआ आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना। हाँ सर। ओके हाँ सर। बेटा, इसका मैं अभी एक टेबल बना लेता हूँ। तो उस टेबल में हम लोग इसका प्रॉपर फॉर्मेट बनाने का ट्राई करेंगे। सर इसमें लोग निकालना मीन है क्या? हाँ, निकालना हम लोग को बेटा इस क्वेश्चन के हिसाब से तो मीन है। हालांकि मीडियन या मोड का भी अगर सवाल होता तो किसी सर किसी अगर मीन के साथ मीडियन और मोड भी निकालना हो तो 3 अलग अलग टेबल बनेगा। 3 अलग अलग टेबल इन द सेंस? एक का 5 कॉलम, एक का 3 कॉलम। नहीं बेटा, आप एक ही बड़ा टेबल बना के उसमें सारा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके और फिर वहां से काम कर सकते हैं। मतलब सबके लिए सेपरेट टेबल बनाने का जरूरत नहीं। हालांकि देयर इज अ वेरी लेस चांस कि मतलब आपको एक लेस देन टाइप का टेबल देके और फिर तीनों चीज पूछा जाएगा। नहीं मतलब कोई भी नहीं समझा, मैं फिर बोलूँ? मतलब कोई भी नॉर्मल क्वेश्चन जो होते हैं उसमें भी अगर तीनों निकालने दीजिए तो 3 अलग अलग टेबल थोड़ी बनाएगा। नहीं, एक ही टेबल में आप मतलब क्या है कि कॉलम ऐड हो जाए। जैसे मीन के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, सी आई चाहिए होता है, एक्स आई चाहिए होता है, एफ आई चाहिए होता है और एफ आई एक्स आई चाहिए होता है। ठीक है, मीडियन के लिए हम लोग को क्या चाहिए होता है, एक एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो 4 की जगह आप 5 बना लेना, उसी में फ्रीक्वेंसी के आगे या पीछे जो है वो आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी लगा देना। मतलब या तो एफ आई एक्स आई के पहले ले लेना आप, या एफ आई एक्स आई के बाद ले लेना एक कॉलम और उसी में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लेना। और फिर उस एक टेबल से आपका काम हो जाएगा। मोड के टाइम पे तो कुछ एक्स्ट्रा चाहिए नहीं होता। ओके सर। सी आई, बाकी यहाँ पर मिड वैल्यू, यानी कि एक्स आई, फिर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ आई, और लास्टली एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो मेन टेक्निक है उस पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कि जो मार्क्स ऑब्टेन्ड का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ वो कैसे दिया हुआ। सबसे पहला एंट्री क्या है यहाँ पर, लेस देन 10। ये बात समझ में आ रहा है आपको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर।
अभी लेस देन 10 से बेटा क्या है कि थोड़ा सा क्लास इंटरवल डिसाइड करना मुश्किल है। हाँ, मुश्किल किस लिए? बिकॉज अपर लिमिट तो चलो हमको पता चल गया कि 10 मार्क से ज़्यादा नहीं मिला होगा, लेकिन लोअर लिमिट में कितना रखूं उसका मेरे को थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर प्रॉपरली नहीं लग पा रहा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आप पढ़ो, नेक्स्ट लाइन में क्या दिया हुआ, लेस देन 20। ये समझ में आ रहा है, लेस देन 20। हाँ सर। अब 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का है? 10 10 यूनिट का है। 20 और 30 के बीच का डिफरेंस कितने यूनिट का है? 10 10 सिमिलरली 30 से 40 10, 40 से 50 10, 60 50 से 60 भी 10। तो इससे मेरे को ये समझ में आया कि लेस देन 10 तो ठीक है, और इसके पीछे हमको कितने यूनिट तक जाना है, तो 10 यूनिट तक जाना है, क्योंकि बाकी में भी क्या है कि 10-10 यूनिट का ही डिफरेंस है। बोलो स्टूडेंट्स, आ रहा समझ, नहीं आ रहा समझ? आ रहे सर। अच्छा, और 10 से पीछे अगर आप 10 यूनिट जाते हो, ठीक है, तो क्या आएगा आपका लोअर लिमिट? 0 to 10. 0। तो पहला क्लास इंटरवल इस वाले लॉजिक के हिसाब से हम भर सकते हैं 0 to 10। ठीक है स्टूडेंट्स, आया समझ, नहीं आया समझ? सर बोलो। सर जैसे इसमें लेस देन 10 है तो लाइक 9 नहीं लिखेगा हम लोग? लेस देन 10 बेटा, अगर आपको एक्सक्लूसिव फॉर्म का लॉजिक अगर याद है तो ऑटोमेटिकली आपको समझना चाहिए ये चीज़ कि 0 से लेकर 10 में अगर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म का टेबल होगा तो 0 इंक्लूडेड होगा और 10 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये तो फॉर्मेलिटी के लिए लिखा जाता है। ओके सर। याद आया? सर। हाँ सर। सर बोलो शिवेश। मेरा एक सिली डाउट है कि ना यहाँ पे अगर जैसे मार्क्स का बात हो रहा है तो हाँ, स्कोप है कि नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, तो हम लोग 0 कैसे ले? स्कोप है, नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, 0 कैसे ले रहा है? उसी लॉजिक के लिए बेटा हमने सोचा ना कि 10 से जब ये नेक्स्ट जा रहा है तो नेक्स्ट इसने कितने डिफरेंस पे मेंशन किया। ओके सर। पहले लेस देन 10 था, फिर लेस देन 20 था, तो इसने 10 यूनिट का गैप लिया। फिर 20 से नेक्स्ट ये कहाँ पे गया, 30 पे गया, फिर से 10 यूनिट का गैप है। फिर से नेक्स्ट ये कहाँ पर गया, 40 पे गया, 10 यूनिट का गैप है। तो इसीलिए मैंने ऐसे अपने मन से कुछ नहीं सोचा, मैंने देखा, पहले ऑब्जर्व किया कि कितने कितने के गैप पे बाकी चीज़ों को लिखा गया है। ठीक है, और उस हिसाब से मेरे को पता चला कि अच्छा हाँ यार 10 यूनिट का गैप होना चाहिए। तो 10 यूनिट का गैप अगर होना चाहिए तो 10 से पहले मैं कौन से नंबर को अपना लोअर लिमिट मानूं कि 10 यूनिट का गैप हो जाए। तो मेरे को आइडिया लगा कि अच्छा ठीक है 0 को मानना चाहिए। बोलो, आया समझ, नहीं आया समझ? समझ गया सर। ओके, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल बेटा क्या होना चाहिए? 10 to 20 और 10 to 20 में यहाँ पर 10 इंक्लूडेड होगा और 20 इंक्लूडेड नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? हाँ सर। ओके, बाकी फर्दर बताते जाओ क्या क्या होना चाहिए। 20 to 40 to 40. 30 to 40। ठीक है, 30 to 40। फिर 40 to 40 to 50. 50। 40 to 50। ठीक है, फिर 50 to हाँ भाई, बाकी लोग बताओ, ये क्लास इंटरवल फिलअप करना आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। तो इसके बाद तो बेटा, हाँ बोलो। लेकिन लेस देन 20 में मतलब 9 भी तो आ सकता है। यस, फ्रीक्वेंसी को, इसीलिए फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है वो हम लोग डायरेक्टली कॉपी नहीं करेंगे, उसमें मैं वो चीज़ का लॉजिक बताऊंगा। आप पहले ये बताओ कि जो क्लास इंटरवल जिस लॉजिक से मैंने डिसाइड करा, ये सारा आ गया आपको समझ में कि नहीं आया समझ में? आ गया सर। फ्रीक्वेंसी के लिए बेटा 2 मिनट वेट करो, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम पे पहुंचेंगे तो मैं उसका पूरा लॉजिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के लिए थोड़ा वेट करो। मिड वैल्यू तो आई थिंक कि अब आराम से आप लोग बता पाओगे। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। चलो, मिड वैल्यू में पहले गाइड करो, बोलो क्या क्या होना चाहिए। 5 15 5 15 फिर 25 25 35 35. 35 फिर 45. 45 फिर 55 55। इसमें तो आई डोंट थिंक कि कोई इशू आया होगा किसी को। बोलो हाँ या ना? नहीं सर। ओके, अब फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम बेटा भरने का बात है ना, इसमें उसको मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। देखो, इसमें फ्रीक्वेंसी भरना थोड़ा लॉजिकल होता है, मैं लॉजिक पूरा भी एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को,
थोड़ा ध्यान से उसको सुनना और लॉजिक को याद रखने का भी ट्राई करना, ठीक है। अभी जैसे यहाँ का जो लाइन है उस लाइन को पढ़ो और सोचो, ये बोल रहा है लेस देन 10 कितना आदमी, 14 आदमी। तो पहले वाले में मेरे को टेंशन नहीं है, पहले वाले में मैं श्योर हूँ ये जो 14 फिगर मेरे को दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, वो पक्का 0 से लेकर 10 के बीच के स्टूडेंट्स का ही होगा, ठीक है। क्योंकि जब 10 से कम वाला स्टूडेंट लोग लिया हुआ है तो इसका मतलब है कि 10 वाला भी नहीं है वहाँ पे, और 10 वाला भी नहीं है वहाँ पे, तो हमारे 0 से लेकर 10 का भी तो वही मतलब है कि 10 से लेस वाला का फ्रीक्वेंसी, तो इसमें भी 10 इंक्लूडेड नहीं होता है। तो यहाँ पे बहुत ही कंफर्टेबली हम पहले वाली एंट्री को एज इट इज कॉपी कर सकते हैं, वहाँ भी 14 दिया और यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं 14। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? एक बार रिपीट कर दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनो, यहाँ पर बोला हुआ बेटा लेस देन 10, मतलब 14 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 मार्क से कम मिला, 10 से कम मिला, 10 भी नहीं मिला, ठीक है। तो क्लास इंटरवल जो 0 से 10 है उसका इंटरप्रिटेशन भी तो वही है कि 10 से कम वाला, 10 तो इंक्लूडेड नहीं होता वहाँ पे, 10 तो कहाँ इंक्लूडेड है, दूसरे वाले क्लास इंटरवल में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो लेस देन 10 का वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी और 0 से 10 का फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली सेम होगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। यहाँ तक ठीक है? रिस्पॉन्ड करो एक बार, है ना? हाँ सर। विवेक? हाँ सर। ठीक है यहाँ तक बेटा? हाँ सर। ओके। अब देखो लेस देन 20 वाले में झमेला है। लेस देन 20 वाले में क्या है कि यहाँ ये जो 22 मेरे को दिया हुआ है ये एक्चुअल रीडिंग नहीं है 10 से 20 के बीच का। लेस देन 20 में क्या होगा कि वो स्टूडेंट लोग भी इंक्लूडेड होगा जिनको 10 से 20 के बीच में मिला, और वो स्टूडेंट लोग भी इंक्लूडेड होगा जिनको 0 से 10 के बीच में मिला। क्या ये बात समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। तो एक्चुअली में क्या है कि इस 22 के अंदर में पहले क्लास इंटरवल का रीडिंग भी इंक्लूडेड है और दूसरे क्लास इंटरवल का रीडिंग भी इंक्लूडेड है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट को मिला वो वाला डेटा चाहिए, तो उसके लिए मैं इस 22 के साथ में क्या करूं? आप लोग थोड़ा सोचो। 22 माइनस 14। 22 माइनस 14। अगर मैं देखो, मैं एक बार और बोलता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आया उनके लिए, ठीक है। लेस देन 20 में बेटा क्या है कि 0 से लेकर 10 में जिन लोग को मिला होगा उनका नाम भी यहाँ पर काउंटेड है, और 10 से लेकर 20 के बीच में जिनको मिला होगा उनका नाम भी यहाँ पर काउंटेड है। तो ये 22 जो है वो एक्चुअली 10 से लेकर 20 के बीच का जो डेटा है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। ये 10 से 20 के बीच का फ्रीक्वेंसी प्लस 0 से 10 के बीच का फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा। तो इसके लिए कि हमको मान लो कि 10 से 20 का बीच की का ही फ्रीक्वेंसी चाहिए यहाँ पर, तो 10 से 20 के बीच का फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो सिंपल आंसर है कि 22 में से अगर मैं 0 से 10 में जितना लोग आया है वो वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि 22 माइनस 14 कर दूं, तो जो भी यहाँ पर बचेगा वो कौन से क्लास इंटरवल का डेटा होगा, कौन से क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी होगा? ऑब्वियसली 10 से 20 के बीच का। स्टूडेंट्स आया समझ नहीं आया समझ? बाकी लोग रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है पूरा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके। 22 माइनस 14 बेटा कितना हो जाएगा? 8। तो सेकेंड का रीडिंग कितना आएगा बेटा? 8। नहीं आया समझ? ये आ गया? यस सर। ओके। अब बेटा नेक्स्ट सोचते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कि लेस देन 30 में रीडिंग क्या दिया हुआ? 37, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑडियो आ रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अब लेकिन बेटा इस लाइन का इंटरप्रिटेशन सोचो आप। लेस देन 30 का मतलब, लेस देन 30 का मतलब क्या लगता है आपको? 20 से 30 के बीच का जो भी डेटा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, या 0 से 10 प्लस 10 से 20 प्लस 20 से 30 सब मिला के जितना आएगा उसका फ्रीक्वेंसी? सब मिला के जितना आएगा उसका फ्रीक्वेंसी। सब मिला के जितना आएगा उसका फ्रीक्वेंसी। लेकिन 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 हमको किसका चाहिए? हमको तो 20 से 30 के बीच का चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर 20 से 30 के बीच का फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं बताओ? सर 37 माइनस 14 प्लस 8 14 प्लस 8 सोचो बेटा, 37 या 22। आप डायरेक्टली 37 माइनस 22 सोच लो। मतलब आपको तो 20 से 30 के बीच का डेटा चाहिए, ठीक है। तो आप ऐसा डायरेक्टली सोच सकते हो ना कि आप 20 से पहले तक का जो है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो।
हाँ सर। मैं एक बार ना इस चीज का एक्सप्लेनेशन और देता हूँ, एकदम ध्यान से आप लोग सुनना, और यदि कोई डाउट रहता है आपके मन में तो पूछ लेना, ठीक है। देखो लेस देन 30 में बेटा क्या होगा, 0 to 10 प्लस 10 to 20 प्लस 20 to 30, ठीक है। और लेस देन 20 वाला जो डेटा है बेटा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, ये रिप्रेजेंट कर रहा था अप टू 20 तक का, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अप टू 30 तक। अब अप टू 20 तक का जो वैल्यू है उसको मैं अगर अप टू 30 तक के वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर क्या बचेगा, जो डिफरेंस आएगा वो क्या चीज रिप्रेजेंट करेगा, 20 से 30 के बीच का रीडिंग, क्योंकि 20 तक का रीडिंग तो मैं सब्ट्रैक्ट ही कर दे रहा हूँ उससे। नहीं आया समझ? आ गया सर। आ आ गया सर। 15 होगा सर। ओके, तो यहाँ पर बेटा क्या एंट्री करेंगे बताओ? 15 15, 15, करेक्ट करेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा बेटा 15। नेक्स्ट बताओ? 21, 21 21। मतलब लॉजिक समझ में आ गया ना, मतलब आप लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि याद करना पड़ रहा है हम लोग को? नहीं सर, नहीं सर। ओके, 21 के बाद बेटा 9, 9 वेरी गुड। नेक्स्ट 8, 8 परफेक्ट। अब बेटा इसके बाद तो एकदम लल्लू है, इसके बाद तो आता ही है हम लोग को। बताओ जल्दी से। एफ आई 70, 70, फिर 120, 90 1 फिर 375, 375, फिर 730, 735, फिर 405, 405, फिर 445, 240, 240, 340 की 240? 240, हाँ ठीक है। अब हो गया यहाँ से, अब यहाँ से दो डेटा 40, सर सर आप 440, 440 440। अब यहाँ से दो डेटा चाहिए बेटा, समेशन एफ आई चाहिए हम लोग को, और हम लोग को चाहिए समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब समेशन एफ आई बताओ कितना आएगा? 25, 75, ठीक है। और समेशन एफ आई एक्स आई क्या आएगा? 145, कितना? 2145, 2145। और यहाँ से अगर हमको मीन चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? 28.6, और राउंड ऑफ करने के बाद बता रहे हो, मतलब ये टर्मिनेटिंग आ रहा है कि लंबा जा रहा है? टर्मिनेटिंग है, 2145 डिवाइडेड बाई 75, कितना वैल्यू बताया आपने? 28.6, 28.6। यस सर। ओके, तो बेटा देखो ये था लेस देन के टेबल का अंडरस्टैंडिंग पूरा का पूरा। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब एक मोर देन का टेबल लेते हैं और उसके बाद में एक दो और मिसलेनियस क्वेश्चन है मैं वो करवा दूंगा, उसके साथ चैप्टर खत्म। ठीक है स्टूडेंट्स, मोर देन का तो मतलब वैसे क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा मिलना मुश्किल है, ठीक है। मैं बाद में देखता हूँ कि अगर कभी मोर देन का कोई वैसा टेबल मिला मेरे को एज अ क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें मीन मीडियन या मोड पूछा गया तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। हालांकि मोर देन टाइप और लेस देन टाइप मेनली डील करता है आप लोग के फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से, ठीक है। वो वाला पार्ट तो क्या है कि आप लोग के सिलेबस से हटा ही दिया गया है, इसीलिए एक टेबल करके हम लोग इस हेडिंग को एक बार के लिए यहीं पर समाप्त डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ तक? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। मतलब मोर देन वाला जो है वो टेबल में ढूंढ लूंगा, अगर कभी मिल गया मेरे को मोर देन से कन्वर्ट करके मीन वगैरह पूछा गया है कहीं पर तो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर लूंगा। तो इस हेडिंग को एक बार यहीं पर खत्म करते हैं। लेस देन का सारा अंडरस्टैंडिंग 100% क्लियर हो गया ना? एक बार रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। तो अब बेटा एक या दो मैं आप लोग को अभी मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। मिसलेनियस क्वेश्चन के बारे में सोचना आप लोग और सोच के बताना मेरे को कि कैसे क्या अप्रोच करना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को। ये सब क्वेश्चन भी वैसे चांसेस कम भी है कि प्रैक्टिकली इस टाइप का कोई क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाए स्टिल, लेकिन एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो जैसे ये, द एवरेज मार्क्स ऑफ 20 girls
is 10 and average marks of 80 boys is 6. Full stop. Find the average marks of all the students. चलो इसके बारे में आराम से 2 मिनट आप लोग थोड़ा सा सोचो कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलो स्टूडेंट्स फिर इसको डिस्कस किया जाए, ठीक है। इसको डिस्कस करने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से वापस से मीन का जो नॉर्मल फॉर्मूला वगैरह है उसके बारे में बात करना चाहूँगा, ठीक है। अब ये सपोज करो कि वही मान लो कि अपना फेवरेट कैरेक्टर्स राम श्याम घनश्याम, राम श्याम घनश्याम। राम के पास 100 रुपया, श्याम के पास 200 रुपया, घनश्याम के पास में 3 रुपया। तो इनके पास में एवरेज रुपया कितना? 101। 101, एकदम परफेक्ट फिगर। कैसे निकाले? 100 प्लस 200 प्लस करके डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस वाले एक्सप्रेशन को ना थोड़ा ध्यान से हम लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ पे कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। 100 प्लस 200 प्लस 3 डिवाइडेड बाय होना चाहिए 3, ठीक है। और ये आगे चल के वही हो जाएगा 303 बटा 3 और आंसर तो एकदम करेक्ट दिया 101, 101। अब लेकिन यहाँ पर बेटा आपको एक दो बात समझना पड़ेगा। फर्स्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। इसमें क्या आपको लगता है कि इस फ्रैक्शन को अगर मैं थोड़ा सोचूं तो ये लिखा हुआ है टोटल ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो तो ये आया समझ कि नहीं आया समझ? स्टूडेंट्स हाँ सर। हाँ सर। कंफर्म करो सब लोग कि ये वाला चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है। मतलब जब हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो बेसिकली जो हमारे फॉर्मूला का फॉर्मेट है वो ये कहता है कि ऊपर न्यूमरेटर में रखो टोटल ऑब्जर्वेशन और डिनोमिनेटर में रखो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्या ये बात क्लियर हुआ नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। क्लियर हो गया सर। ओके। अब यहाँ पर बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ था? एवरेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और लंबा कर देता हूँ, ऑब्जर्वेशन में कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से एक चीज और मतलब आप लोग देखो ध्यान से, ऑब्जर्व करो, ठीक है। कि टोटल ऑब्जर्वेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बोलो तो हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोचो। हाँ सर। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर आ गया। मतलब एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो उस केस के टोटल ऑब्जर्वेशन का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर। क्लियर, ओके, ऑलराइट। तो अब बेटा बहुत आसान है, अब तो एकदम हलवा है। ये लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया तो मैं बस एक इस लाइन को रहने देता हूँ, बाकी चीजों को मिटा देता हूँ, ठीक है। लेट अस कीप दिस लाइन एज नोट। टोटल ऑब्जर्वेशन ऑफ एनी केस इज इक्वल टू एवरेज इनटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस पार्ट को मैं नोट की तरह छोड़ देता हूँ। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट अ नोट, ओके। सॉल्यूशन अब बिगिन होगा बेटा।
अब जरा सोचो इस सवाल को पढ़ के कि लड़की लोग का क्वांटिटी कितना था, मतलब हाउ मेनी गर्ल्स वेयर देयर इन द एग्जामिनेशन 20. एंड व्हाट वाज द एवरेज मार्क्स ऑफ ईच गर्ल। 10. 10. अगर मैं गर्ल्स लोग का टोटल ऑब्जर्वेशन आपसे पूछूं कि टोटल मार्क्स उनको मिला कितना होगा, तो वो क्या होगा? 200. 20 into 10. 20 into 10, परफेक्ट। तो टोटल मार्क्स obtained by girls, ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एवरेज 10 इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 200। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर. ओके बेटा, अब टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय इस बार बॉयज, बोलो क्या होगा? Into 6. 80 into 6. 6 इंटू 80 बेटा ज्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर जो हमने लिखा एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एकदम दिमाग में सेट रखो कि एवरेज इंटू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितना हो जाएगा? 480. 480। वेरी सिंपल। अब अगर मैं ऐसा पूछूं आपसे कि भाई आगे आगे सवाल में मेरे से क्या पूछा है कि फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, तो एवरेज मार्क ऑफ ऑल द स्टूडेंट निकालने का तरीका क्या होगा? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। बोलो आ रहा है समझ, नहीं आ रहा समझ? हाँ सर. Yes, sir. ओके, तो बेटा आप बताओ कि टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? 200 plus 480 by 100. 680. 680. 680. मैं इक्वल को थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ताकि मैं एडिशन वाला पार्ट भी दिखा सकूं। इज इक्वल टू 200 प्लस 480 विच इज इक्वल टू 680। 680. ये क्लियर हुआ सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर. Yes. Therefore, average marks of all students is equal to 680 ऊपर, क्योंकि ये टोटल मार्क्स में, और नीचे कितना हो जाएगा बेटा? 20 100. 80, ठीक है, 680 डिवाइडेड बाय 100, करेक्ट है, which is equal to 6.8। देखो आया ये पूरा मेथड समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर. Yes, sir. ओके, शिवेश कंफर्म करो बेटा, क्लियर है नहीं क्लियर है? हाँ सर। ऑलराइट, इसी वाले लॉजिक पे बेस्ड बेटा देखो ये दूसरा सवाल है, और ये अपने इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, इसके साथ में चैप्टर होगा, इसको पढ़ो आराम से। आंसर 45.54 है। आंसर तो बेटा एक बार मुझे, तो चलो इसका डिस्कशन शुरू करते हैं फिर। अब इसमें देखो क्या बोला, पहले सवाल हम लोग थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं, उसके बाद में आंसर पे बात करेंगे। आंसर बहुत इजी है, आप लोगों को पुराना वाला लॉजिक जो नोट अभी मैंने बताया था वो अगर समझ में आ गया तो आंसर निकालना तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं, बहुत छोटा बात है, गिवन दैट कि आपको सवाल ढंग से समझ में आ जाए। तो देखो क्या हुआ, वाइल काउंटिंग द मीन मार्क्स यानी कि एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, यहाँ पे इस 10 का कोई खास रेलेवेंस नहीं है, इसको डेटा मत समझना, ये जस्ट क्लास 10 एक पोजीशन बता रहा है, ठीक है। एन एरर वाज कमिटेड, एक मिस्टेक हो गया, अ स्टूडेंट काउंटेड 25 इंस्टेड ऑफ 52, मतलब जो डेटाज के अंदर में इंफॉर्मेशन दिया हुआ था उस इंफॉर्मेशन में एक बच्चे ने गलती करी। क्या गलती करी कि जहां पर लिखा हुआ था 52 वहां पे उसने उस स्टूडेंट के मार्क्स को बिठा दिया 25। मान लो कि इस क्लास 10 के स्टूडेंट्स में एक बच्चा था राम को मिला तो था 52, लेकिन जब ये एवरेज निकाला जा रहा था तो उस टाइम पे राम के मार्क्स को 52 ना लिख के गलती से लिख दिया गया 25। क्या ये वाला बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सर आंसर 45.54 है ना? 54 है ना? आंसर पे बेटा अब थोड़ा रुक के बात करेंगे, पहले ये बताओ कि ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि राम को 52 मिला था लेकिन एवरेज काउंट करते समय कितना आ गया उसका एवरेज 25। स्टूडेंट्स यहाँ तक आ रहा समझ नहीं आ रहा समझ? हाँ सर आ गया। ओके, उसके आगे क्या हुआ देखो,
कि सिंस राम के मार्क्स को करेक्टली एंटर नहीं किया गया था, तो इसीलिए ऑब्वियसली एवरेज में कुछ ना कुछ गलती हुआ होगा। ठीक है, अब गलती जो भी हुआ, तो गलती करने के बाद में जो एवरेज निकल के आया, ड्यू टू दिस मिस्टेक द मीन केम आउट टू बी 45। अब मिस्टेक तो हुआ है, तो उसके चक्कर में एवरेज तो गलती आएगा ही ऑब्वियसली। राम को मिलना चाहिए था 52, बिठा के रखा है 25, तो एवरेज जो है वो थोड़ा कम हो गया। ठीक है, मतलब इसका मार्क्स कम हो गया, तो उसके चक्कर में एवरेज भी कम ही हो जाएगा। लेकिन जो भी गलती करने के बाद में उसके मीन आया वो था 45। और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था क्लास 10 में, वो था 50। ठीक है, अब हमको इस 50 स्टूडेंट का एक्चुअल मीन फाइंड करना है, कंसीडरिंग कि राम को 52 ही मिला है, 25 नहीं, क्योंकि 25 मिलना तो जो था वो जो भी कोई कैलकुलेट कर रहा था इसको, उसके पार्ट में एरर था, तो इस एरर को रिमूव करके हमको एक्चुअल मीन ढूंढना है। क्या ये सवाल पूरा क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, तो इसमें बेटा बहुत सिंपल है, करना कुछ नहीं है हम लोग को पहले निकालना है रॉन्ग टोटल ऑब्जर्वेशन सोल्यूशन। ठीक है, पहले हमको निकालना है रॉन्ग टोटल ऑब्जर्वेशन। आप सोचो कि एवरेज कितना आया है सारे बच्चे का जो गलती वाला है, 45। ओके, और कितना बच्चा था? 50। तो इससे जो भी मिलेगा हम लोग को वो हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग टोटल ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? रॉन्ग टोटल ऑब्जर्वेशन 2250। आई होप कि ये सबको समझ में आया। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। अच्छा, हाँ सर। इस रॉन्ग टोटल ऑब्जर्वेशन में बेटा गलती क्या हुआ था? गलती तो यही हुआ था ना कि 52 की जगह पे 25 काउंट कर लिया था। ठीक है, तो अभी ऐसा करो कि राइट टोटल ऑब्जर्वेशन निकालो। ये करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन। अब करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो कि 2250 में जो मिस्टेक था उसको हटा दो और जो करेक्ट था उसको जोड़ दो, प्लस 52। बोलो ये वाला बात आया समझ कि नहीं आया समझ? आगे सर। ओके, तो अब 2250 माइनस 25 प्लस 52 यानी कि अल्टीमेटली क्या होगा? 2250 प्लस 27। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 2277। तो ये है आपका करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन कि एक्चुअल में एवरेज निकालने के लिए जो टोटल ऑब्जर्वेशन यूज होना चाहिए था वो ये वाला होना चाहिए था। बोलो आया समझ नहीं आया समझ? आगे सर। स्टूडेंट्स यहाँ तक आया समझ में सबको? रिस्पॉन्ड करो एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो करेक्ट टोटल ऑब्जर्वेशन मिल गया मेरे को, और जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो अभी भी वही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये कितना हो जाएगा? ये अभी भी पहले कितना था? 50, अभी भी 50 ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए देयरफॉर करेक्ट मीन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2277 डिवाइडेड बाय 50, जो कि निकल के आएगा 45.54। तो रिस्पॉन्ड करो, क्या ये लॉजिक पूरा क्लियर हुआ आप लोग को? हाँ या ना। हाँ सर। सर माइनस 25 प्लस 52 नहीं समझा। -25 बेटा गलती से लगा दिया था ना -25, तो गलती को पूरा हटा दो ओके, और फिर उसको मिला कितना था एक्चुअली 52, तो उतना जोड़ दो। नहीं आया समझ? समझ गया सर। ओके, तो बस यही था बेटा। इसके साथ में आपका ये जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर है ये खत्म। अब अगले क्लास हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।